ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक हैरान करने वाली बहस हुई। जेलेंस्की का दौरा, जिसका मकसद खनिज अधिकारों का समझौता करना था, ट्रंप के तीखे हमलों की भेंट चढ़ गया। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से जेलेंस्की को तानाशाह करार दिया, उन पर शांति प्रयासों को विफल करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जेलेंस्की की खिंचाई की, जिससे दोनों के बीच दरार और गहरी हो गई। युद्धकालीन नेता का यह सार्वजनिक अपमान पूरी दुनिया के लिए एक झटका था। इस घटना ने विवादों को हवा दे दी है, जिससे यूक्रेन के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। जेलेंस्की, जो रूसी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध का वैश्विक प्रतीक बन गए हैं, खुद को अप्रत्याशित शत्रुता का निशाना पाया। इस टकराव ने कई लोगों को अमेरिका यूक्रेन संबंधों के भविष्य और युद्ध के प्रयासों पर इसके प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। जेलेंस्की का अमेरिकी दौरे का उद्देश्य स्पष्ट था, एक ऐसा सौदा हासिल करना जिससे अमेरिका को यूक्रेनी खनिज संसाधनों तक पहुंच मिल सके। जेलेंस्की का मानना था कि यह समझौता अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करेगा और यूक्रेन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। हालांकि ट्रंप के गुस्से ने सौदे की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया। बैठक अचानक समाप्त हो गई, बिना किसी समझौते के, और हवा में दुश्मनी का स्पष्ट एहसास हुआ। इसका नतीजा तत्काल और दूरगामी रहा। ट्रंप द्वारा जेलेंस्की के साथ किए गए चौंकाने वाले व्यवहार के बाद यूरोपीय नेता भारी संख्या में यूक्रेनी राष्ट्रपति के समर्थन में आ गए हैं। ट्रंप के कार्यों की निंदा तेजी से और व्यापक रूप से हुई है। कई लोगों ने यूक्रेन के लिए अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने ट्रंप के व्यवहार की निंदा करते हुए और यूक्रेन की संप्रभुता के प्रति यूरोप की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए इस आरोप का नेतृत्व किया। यूरोपीय कूटनीति में एक प्रमुख व्यक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन जेलेंस्की के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए निंदा के स्वर में शामिल हो गए। इसी तरह जर्मनी के भावी चांसलर मर्ज ने इन भावनाओं को प्रतिध्वनित किया, जिससे एकीकृत यूरोपीय रुख को रेखांकित किया गया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेयन ने रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता पर जोर देते हुए बढ़ते स्वर में अपनी आवाज जोड़ी। यूरोप का संदेश स्पष्ट है, यूक्रेन अकेला नहीं है। अमेरिकी नीति में चिंताजनक बदलाव के बावजूद यूरोपीय नेताओं ने जेलेंस्की और यूक्रेन के लिए अपने समर्थन में एकजुट मोर्चा पेश किया है। यह अटूट समर्थन यूक्रेन के लिए भौतिक और प्रतीकात्मक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह रूसी आक्रमण का विरोध करना जारी रखे हुए है। जबकि दुनिया के अधिकांश हिस्से ने ट्रंप द्वारा जेलेंस्की के साथ किए गए व्यवहार पर सदमे और निंदा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी थे। रूस ने अप्रत्याशित रूप से नहीं, ट्रंप के रुख पर संतुष्टि व्यक्त की। क्रेमलिन, जिसने लंबे समय से जेलेंस्की के नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश की है, ने ट्रंप के आरोपों को प्रतिध्वनित किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति को शांति के लिए एक बाधा के रूप में चित्रित किया। शायद इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि हंगरी के प्रधानमंत्री ऑर्बन ने भी ट्रंप के कार्यों का अनुमोदन किया। ऑर्बन, जो अक्सर रूस पर अपने रुख को लेकर यूरोपीय संघ के साथ मतभेद रखते हैं, ने ट्रंप की जेलेंस्की की आलोचना के साथ एक आम आधार पाया। रूस और हंगरी के साथ यह गठबंधन वैश्विक मंच पर ट्रंप को और अलग थलग करता है और पश्चिम के भीतर बढ़ते विभाजन को उजागर करता है। ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं यूक्रेन में युद्ध के आसपास के जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को रेखांकित करती हैं। जबकि पश्चिम बड़े पैमाने पर यूक्रेन के लिए अपने समर्थन में एकजुट है, दरारें दिखाई देने लगी हैं। जेलेंस्की के नेतृत्व और शांति के मार्ग पर अलग अलग राय रूसी आक्रमण के लिए एकजुट प्रतिक्रिया बनाए रखने में चुनौतियों को उजागर करती हैं। ट्रंप के जेलेंस्की के साथ टकराव के राजनयिक परिणाम महत्वपूर्ण रहे हैं। यूरोपीय राजनयिक क्षति को कम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस घटना ने अमेरिका यूरोपीय संबंधों पर एक लंबी छाया डाल दी है, जिससे अमेरिकी प्रतिबद्धताओं की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। यूरोपीय नेताओं को अब अमेरिकी विदेश नीति के अप्रत्याशित क्षेत्र में नेविगेट करते हुए यूक्रेन को आश्वस्त करने का काम सौंपा गया है। इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी द्वारा प्रस्तावित एक यूरोपीय संघ अमेरिका शिखर सम्मेलन दरार को दूर करने के लिए खोजा जा रहा एक तरीका है। यह शिखर सम्मेलन, अगर यह होता है,
तो क्षति की मरम्मत और ट्रांस अटलांटिक एकता की पुष्टि करने का अवसर प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय नेता आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने और अपनी प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए ज़ेलेंस्की की उपस्थिति में लंदन में एकत्रित होने वाले हैं। आगे की राह अनिश्चित बनी हुई है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच टकराव ने ट्रांस अटलांटिक संबंधों में कमजोरियों को उजागर किया है और यूक्रेन के प्रति पश्चिम की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के बारे में सवाल उठाए हैं। जैसे जैसे दुनिया इसके परिणामों से जूझ रही है, एक बात स्पष्ट है, यूक्रेन और यूरोप के भविष्य के लिए दांव पहले कभी इतना ऊंचा नहीं रहा।